आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में 25 नवंबर तक होंगे निकाय चुनाव। उत्तराखंड में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव अब 25 नवंबर तक कराए जाएंगे। यह जानकारी सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर दी गई है। हालांकि पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया था कि निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक करा लिए जाएंगे। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सरकार ने इस तिथि तक चुनाव कराने में असमर्थता जता दी। हाई कोर्ट में शुक्रवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। शिक्षक रहे सामूहिक अवकाश पर पढ़ाई गेस्ट टीचर के भरोसे। तो राजकीय शिक्षक संघ के कार्य बहिष्कार के चलते शुक्रवार को राज्य भर में 6 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में पठन पाठन प्रभावित रहा। प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती के विरोध में शिक्षकों ने सभी जिलों में मुख्य शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय के समक्ष धरना दिया। माध्यमिक शिक्षकों के आंदोलन के चलते कहीं अतिथि शिक्षकों और बीएड प्रशिक्षुओं के भरोसे स्कूल चले तो कहीं मॉनिटर कक्षाएं संभालते नजर आए। नैनीताल के एक स्कूल में 2 स्थानीय महिलाओं ने शिक्षण कार्य कराया। कई स्थानों पर स्कूलों में पढ़ाई चौपट रही। देहरादून में कुछ स्कूलों में जल्दी छुट्टी हुई तो दून शहर के ज़्यादातर स्कूलों में प्रधानाचार्य ने कुछ देर तक क्लास ली, बाकी समय बच्चे खेल अभ्यास करते दिखे। कई स्कूलों में छुट्टी जल्दी कर दी गई। विकासनगर, सहसपुर, डोईवाला ब्लॉक के इंटर कॉलेजों में भी पढ़ाई प्रभावित रही। पौड़ी में अतिथि शिक्षकों ने संभाला जिम्मा। तो पौड़ी जिले के कई स्कूलों में अतिथि शिक्षकों ने ही पढ़ाई का जिम्मा संभाला। सीईओ नागेंद्र बर्तवाल ने बताया कि स्कूल खुले थे लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर पढ़ाई प्रभावित रही। उत्तरकाशी में भूकंप के हल्के झटके। तो उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के मौरी में शुक्रवार सुबह 11:56 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3 मापी गई। कश्मीर में 370 की कभी वापसी नहीं होगी। तो अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। सेंसेक्स में 1000 अंकों की गिरावट आई। किशोरी से गैंगरेप में 4 आरोपी पकड़े गए। आईटीआई थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय 9वीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। गैंगरेप का वीडियो बनाकर वायरल करने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया। गुरुवार रात पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आईटीआई थाने में एक युवक और 3 किशोरों पर केस दर्ज कर लिया। वन तस्करों की फायरिंग में रेंजर समेत 4 घायल। तो उधमसिंह नगर से खबर आई है। उधमसिंह नगर जिले की पीपल पड़ाव रेंज में शुक्रवार शाम को लकड़ी तस्करों ने वन विभाग की टीम पर फायर झोंक दिए। वन विभाग की टीम ने भी जवाबदेही कार्रवाई की, लेकिन तस्करों की सीधी फायरिंग में रेंजर समेत 4 वनकर्मी घायल हो गए हैं। निकाय चुनाव 10 नवंबर को जारी होगी अधिसूचना। तो सरकार ने हाई कोर्ट में पेश किया चुनावी कार्यक्रम संबंधित शपथ पत्र। हाथ मुंह बांधकर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म। तो हरिद्वार से खबर आई है। पथरी थाना क्षेत्र में एक किशोर ने 6 साल की बच्ची के हाथ और मुंह बांधकर दुष्कर्म कर डाला। कई घंटों बाद बच्ची आरोपी के घर में ही पड़ी मिली। पुलिस ने पोक्सो में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत देकर बताया कि बृहस्पतिवार शाम उसकी 6 वर्षीय पुत्री एक 5 वर्षीय बच्चे के साथ खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला एक 16 वर्षीय किशोर उसे बेला फुसला कर अपने घर ले गया। आरोप है कि कमरे के अंदर ले जाकर उसने बच्ची के हाथ और मुंह चुन्नी से बांध दिया और दुष्कर्म किया। प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती का विरोध देख परीक्षा आगे खिसकाने की तैयारी।
तो प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के विरोध में राजकीय शिक्षकों में गहराते रोष को देखते हुए सरकार अपने कदम पीछे खींच सकती है। सीधी भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षा के कार्यक्रम को आगे खिसकाने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कार्मिक, वित्त, न्याय एवं शिक्षा विभागों के अधिकारियों की बैठक में शिक्षकों की मांगों पर सकारात्मक रवैया अपनाते हुए समाधान निकालने पर सहमति बनी। शिक्षकों की पदोन्नति में आ रही अड़चन भी दूर की जाएगी। प्रवीण की स्वर्णिम छलांग होकातो ने जीता कांस्य। उत्तराखंड के अधिकारियों के विरुद्ध एनजीटी के आदेश पर रोक। चार धाम में दर्शन को पंजीकरण कल से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चार धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार विभिन्न स्थानों पर 8 सितंबर से पंजीकरण सेवा प्रारंभ करने जा रही है। गणपति ने माणा में लिखे थे पुराण और महाभारत। तो बद्रीनाथ धाम में एक गुफा ऐसी है जहां रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश ने पुराणों और महाभारत का लेखन कार्य किया था। यह स्थान बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूर माणा गांव में स्थित है। डोडीलाल में हुआ था भगवान गणेश का जन्म। संघ शाखा में कर्मियों को लेकर के भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। तो फैसला वापस नहीं तो प्रदर्शन। कांग्रेस मंडल व ब्लॉक स्तर पर बनाएगी प्रभारी। चुनाव से पहले केदारनाथ की जमीन उर्वरा बनाने की तैयारी। कर्मचारियों के संघ की शाखा में जाने की अनुमति प्रदेश के लिए हानिकारक। विद्यालयों में 80 शिक्षकों ने संभाला मोर्चा। तो राजकीय शिक्षक संघ की शुक्रवार को प्रदेशव्यापी हड़ताल के बीच दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों ने मोर्चा संभाल लिया। अतिथि शिक्षकों ने शिक्षण कार्यों के साथ ही प्रशासनिक कार्य, मिड डे मील समेत सभी गतिविधियां संचालित की। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि एक तरफ नाम मात्र के मानदेय में कार्यरत रहकर दुर्गम व अति दुर्गम विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दूसरी ओर यह भी सीख रहे हैं कि भविष्य में उन्हें विद्यालयों की समझ जिम्मेदारी दी जाती है तो वह उसे कैसे संभाल सकते हैं। गढ़वाल में शिक्षकों ने सीधी भर्ती का विरोध किया। तो राजकीय शिक्षक संघ प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय में माध्यमिक शिक्षकों ने प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध करते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में धरना प्रदर्शन दिया। नरेंद्रनगर में शिक्षकों ने धरना देकर विरोध जताया। श्रीनगर और कीर्तिनगर के 80 शिक्षकों के जिम्मे रही शिक्षा व्यवस्था। तो 80 शिक्षकों ने अधिकांश विद्यालयों में संभाली व्यवस्था। गढ़वाल विश्वविद्यालय में डिजिटल आईडी कार्ड बनने शुरू हुए। मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में रिक्त पड़ी सीटों पर मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। रैंकिंग प्रकरण में छात्र ने बताए स्कूल के 5 सीनियर के नाम। उत्तराखंड में मुस्लिमों को निशाना बनाना निंदनीय। पहले जाम की बीमारी की पड़ताल, फिर होगा इलाज। छात्रों के बीच अच्छाई विकसित करने का अनूठा अभियान है संस्कारशाला। बाल पुरस्कार के लिए 15 तक करना होगा आवेदन। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन की तिथि निर्धारित कर दी है। 15 सितंबर तक award.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। डीएलएड के 650 सीटों पर प्रवेश को होगी कड़ी प्रतिस्पर्धा। तो आज से 28 सितंबर तक लिए जाएंगे आवेदन। बेसिक शिक्षक की पात्रता, बीएड हटाकर डीएलएड करने के बाद पहली परीक्षा। तो बेसिक शिक्षक बनने की पात्रता पर बीएड को निरस्त कर 2 वर्षीय डीएलएड होने के बाद पहली बार आज से राज्य में डीएलएड भर्ती को लेकर के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त आवेदन के बाद प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग के बाद प्रदेश के 13 राजकीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 50-50 डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा। बेसिक शिक्षक की पात्रता डीएलएड होने से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस बार कई गुना बढ़ने की संभावना है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का मानना है कि आवेदन की संख्या 35,000 से ऊपर हो सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा के बीच 32 दिन का समय रखा गया है।
डीएलएड की बढ़ी उपयोगिता, बेसिक में नौकरी का मौका। तो डीएलएड की उपयोगिता इस वर्ष इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि बीते वर्ष सितंबर 2023 में उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक के लिए बीएड की मान्यता को निरस्त कर दिया है। बेसिक शिक्षक के 2,906 रिक्त पद भरने में छूटे पसीने। तो डीएलएड प्रशिक्षु कम होने के कारण प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के रिक्त 2,906 रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग 2 बार काउंसलिंग कर चुका है। इसके बाद भी 1,501 सीटें रिक्त हैं जिन पर तीसरे राउंड की काउंसलिंग होगी। इसके बाद दिसंबर में 429 सीटों पर भर्ती निकाली जानी है। प्रत्येक वर्ष 500 से 1,000 प्रारंभिक शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से बेसिक शिक्षा में तुरंत नौकरी की सबसे अधिक संभावना है, लेकिन प्रदेश में डीएलएड संचालित करने वाला कोई स्ववित्त पोषित संस्था नहीं है। केवल डाइट से ही 650 अभ्यर्थी मिलेंगे। डीएलएड भर्ती की आयु डीएलएड 2024 भर्ती में ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 19 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। व्यापक हित में है अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश का निर्णय। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलने से महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण का सरकार का संकल्प आगे बढ़ा है। सरकार ने महिला अतिथि शिक्षकों के हित में यह निर्णय लिया है। रुद्रपुर में 20 सितंबर से होंगे राज्य स्तरीय खेल। पीसीएस की मुख्य परीक्षा में 2 नए पेपर का पैटर्न नहीं हुआ जारी, दुविधा में अभ्यर्थी। आयोग ने कहा जल्द जारी की जाएगी अंकों के पैटर्न की जानकारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा से पहले अब के किए गए परिवर्तन को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। परीक्षा में उत्तराखंड पर आधारित 2 पेपर जोड़ दिए गए हैं, लेकिन पैटर्न अभी तक स्पष्ट नहीं है। अभ्यर्थियों की मांग है कि मुख्य परीक्षा को नवंबर के बजाय अगले साल जनवरी में कराया जाए। अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। उनका कहना है कि इस साल पीसीएस मुख्य परीक्षा का पैटर्न बदला है, इसमें विश्व इतिहास जुड़ा है। उत्तराखंड के 2 नए पेपर जुड़े हैं, लेकिन पैटर्न क्या होगा इस संबंध में आयोग ने अब तक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है। मेरिट के आधार पर रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। ऐलान, रुद्रपुर में 20 से 27 सितंबर तक होंगे स्टेट गेम्स। ठेका कर्मियों के प्रदर्शन में आए स्थायी कर्मचारी। तो उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन उत्तराखंड ने मुख्यालय में आंदोलनरत ठेका कर्मचारियों को समर्थन देते हुए मैनेजमेंट से मांगों के निस्तारण की मांग की है। 2 रावतों की लड़ाई, वही जाने क्या सही। तो डेनिस प्रकरण में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस में एक बार फिर हलचल है। वहीं अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें अतिथि शिक्षक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान में तैनाती दी जानी है। गेस्ट टीचर की वरीयता सूची स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। जनपद नैनीताल हेतु चयनित गेस्ट टीचर को सूचित किया जाता है कि वे अभिलेख सत्यापन हेतु मूल शैक्षणिक प्रशिक्षण अभिलेख सहित 10/9/2024 को प्रातः 11 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो लगभग सभी जिलों में गेस्ट टीचरों की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। तो इसी प्रकार से पौड़ी जिले की भी यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें गेस्ट टीचर की तैनाती हेतु जनपदवार, विषयवार मेरिट सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो अभ्यर्थी स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और इसमें दिनांक 12 को काउंसलिंग होनी है। इसमें गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी में पूर्वाह्न 11 बजे निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से आज चंपावत जिले की काउंसलिंग की भी डेट जारी कर दी गई है। प्रधानाचार्य की विभागीय भर्ती हो सकती है स्थगित।
तो भर्ती में 55 साल तक के शिक्षकों को शामिल करने की तैयारी। 5400 ग्रेड पे वाले सहायक अध्यापक LT भी हो सकते हैं शामिल। स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को शीघ्र भरें। अतिथि शिक्षिकाओं के हित में प्रसूति अवकाश। स्वास्थ्य विभाग को मिले 197 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो SSC ने जारी किया विज्ञापन। तो कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है। इसमें 29,481 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर के 76 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NHAI में 60 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। BHL में 100 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में 48 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में 17 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बच्ची से दुष्कर्म में लापरवाही पर सहायक अध्यापिका निलंबित। तो 4 वर्षीय बच्ची के साथ विद्यालय में दुष्कर्म के मामले में अब विद्यालय के शिक्षकों पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं खबर है बाजपुर से, किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में बाजपुर का युवक धरा। तो सीमावर्ती यूपी के श्वार कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में यूपी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। विरोध में कल बंद रहेगा दिनेशपुर बाजार। तो विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान की ओर से मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में बंगाली समाज पर दिए गए बयान पर बंगालियों के साथ व्यापार मंडल ने भी मोर्चा खोल दिया है। रिटायर्ड जज ने अधिकारियों संघ खटीमा में की सुनवाई। 3 दिन फांसी के फंदे पर लटका रहा युवक का शव। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं खटीमा से खबर है, ट्रेन से कटकर वृद्ध की मौत हो गई। वहीं खबर है काशीपुर से, ट्रैक पर मिला युवक का शव। मां नंदा के लिए ब्रह्म कमल लाने श्रद्धालु उच्च हिमालय क्षेत्र रवाना हुए। पिथौरागढ़ में मोष्टमानव मेले का रंगारंग आगाज हुआ। गौरा की विदाई के साथ महोत्सव का समापन हुआ। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के विरोध पर डटे रहे। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने बाह में काला फीता बांधकर आक्रोश जताया। प्राथमिक विद्यालय बुंगा छिन्ना का भवन जर्जर है। उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। तो शहर में अवैध रूप से संचालित मांस की दुकानें हटाने की मांग की। डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बीरोखाल में भालू के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुरोला में कमल नदी से युवक का शव बरामद। तो तहसील पुरोला के अंतर्गत हुड़ोली और ठंडुंग के पास कमल नदी पर बने पुल के नीचे पुलिस ने शुक्रवार को एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव बरामद किया। बद्रीनाथ हाईवे कमेड़ा में 3 घंटे बाद खुला। गंगोत्री हाईवे बंदरकोट में रहा बाधित। ज्वेलरी शॉप में सुरक्षा उपकरणों की जांच करें। सैकड़ों भक्तों ने मां नंदा को नम आंखों से विदाई दी। तो चाकुटिया से खबर आई है। ब्रह्म कमल लेने डंगरियों का दल नंदा कुंड रवाना हुआ। लोक आस्था का महापर्व जागरा शुरू, उमड़े श्रद्धालु। तो त्योनी से खबर आई है। जागर में बताई मां नंदा की महिमा। महासु की मान्यता न्याय के देवता की। कालसी चक्राता मार्ग 2 घंटे बंद रहा। शिक्षकों के अवकाश पर रहने से पढ़ाई ठप रही। हेड कांस्टेबल के बेटे ने साथी संग मिलकर लूटी थी महिला की चैन। आपने शहर में ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। पथरी में ATM बदलकर खाते से 61,000 रुपये उड़ाए। लकड़ी तस्करों से मुठभेड़ में रेंजर समेत 4 घायल हो गए। तराई में तस्करों का दुस्साहस, 1 साल में 16 हमले। पूर्व कैबिनेट मंत्री पांडे को दी जान से मारने की धमकी। तो गुलरभोज से खबर आई है। घर में घुसकर मारपीट के आरोप में 4 लोगों पर केस दर्ज किया। वहीं खबर है रुद्रपुर से, करंट से युवक की मौत हो गई। देहरादून के नायब सूबेदार दीमापुर में शहीद। रुद्रपुर में 20 से 27 सितंबर तक होंगे स्टेट गेम्स। निकायों में वोटर लिस्ट का काम 8 नवंबर तक होगा। दून में पूर्व पुलिस अफसर के बेटे के यौन शोषण मामले की तफ्तीश शुरू हुई। महिला अपराध के खिलाफ युवा कांग्रेस का कैंडल मार्च। 3 स्कूलों पर बाल आयोग सख्त हुआ। शिक्षकों का CO कार्यालय पर प्रदर्शन। 200 मरीज बिना इलाज के लौटे।
वही खबर है, पति से 2 बच्चों की मां से करवा दी शादी, जेवरात लेकर लौटी। तो पति थाना क्षेत्र में 2 बच्चों की मां को कुंवारी बताकर एक युवक से शादी करवाने का मामला सामने आया है। महिला जेवरात और नकदी साथ ले गई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने महिला और बिचौलिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। पायलट बाबा ने सतमार्ग पर चलना सिखाया। शिक्षकों ने सीओ दफ्तर पर किया धरना प्रदर्शन। प्रधानाचार्य भर्ती मानक बदलने की तैयारी। अतिथि शिक्षकों के लिए व्यापक हित में लिया फैसला। नियमितीकरण को लेकर के कर्मियों का डाटा जुटा रहा रोडवेज। बिना छुट्टी लिए डिग्री कोर्स करने वालों पर उठाए सवाल। डीएम ने लाइन में लगकर बनाया ओपीडी का पर्चा। वन कर्मियों पर तस्करों ने बरसाई गोलियां, रेंजर समेत 4 घायल हो गए। बच्ची से दुष्कर्म मामले में स्कूल स्टाफ पर कार्रवाई की। गोरी में 2 किशोर बहे, 1 लापता हो गया। टनकपुर हाईवे 14 घंटे बाद खुला। गांजा की तस्करी में रामनगर छात्र संघ उप सचिव गिरफ्तार हुए। यूट्यूब पर भी देख सकेंगे महोत्सव। गुरुओं की हड़ताल शिष्यों के लिए बनी मुसीबत। बरम में गोरी में नहाते 2 किशोर बहे। आउटसोर्स कर्मियों का 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। 12 साल के बच्चे ने गुलदार के मुंह से अपने छोटे भाई को बचाया। तो रामनगर से खबर आई है, शहर से सटे चोरपानी में गुरुवार शाम गुलदार ने 9 साल के मासूम को दबोच लिया। गुलदार ने तब हमला किया जब बच्चा बगीचे में अपने घर के बाहर लाइटें जलाने निकला। गुलदार ने बच्चे का पैर पकड़कर उसे बगीचे की ओर खींच रहा था। उसकी चीख सुनकर 12 वर्षीय उसके बड़े भाई ने गुलदार के सिर पर डंडा मारकर भगाया। सीटीआर ने घटनास्थल पर गश्त बढ़ाकर लोगों को अंधेरे में बाहर न निकलने की हिदायत दी है। गुलदार की दहशत पर ट्रैप कैमरे से होगी निगरानी। नैनी झील में मिला रिटायर प्रोफेसर का शव। वहीं खबर है, हल्द्वानी से 3 मंजिला घर की छत से गिरकर मासूम की मौत हो गई। बरहेनी रेंज में मिला बाघ का शव। पत्नी और बच्चे की मौत पर युवक ने खाया जहर, मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है, देश के जाबाज बोले हम बचाएंगे हिमालय। ठेका कर्मियों के समर्थन में आए स्थायी कर्मचारी। गांव के विकास में अब बच्चों और महिलाओं की भी होगी भागीदारी। किशोरी या से गैंगरेप में युवक 3 किशोर पकड़े गए। बिजली उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ेगी तो 20% तक महंगी हो सकती है बिजली की दरें उत्तराखंड में। शिक्षा सचिव और निदेशक पर 12 को आरोप तय करेगा कोर्ट। उत्तराखंड में बनेगा प्रवासी बोर्ड। नैनीताल में नेशनल हाईवे धंसने पर कार्यदायी संस्था को नोटिस। लाल कुआं की बंगाली कॉलोनी में फैला डायरिया। बोरा की गिरफ्तारी के लिए महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत की याचिका जिला कोर्ट से निस्तारित। दुष्कर्म के आरोपी के समर्थन पर चेताया। डीएम बने मरीज जिला अस्पताल का मर्ज पकड़ा। पिता पुत्र ने जमीन पर किया कब्जा, छोड़ने पर मांगे 50 लाख रुपए। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के विरोध में शिक्षकों ने सीईओ कार्यालय के बाहर दिया धरना। वर्णावत का उपचार तलाशने उत्तरकाशी में जुटे विशेषज्ञ। अवैध मीट की दुकानों के विरुद्ध लोगों का गुस्सा फूटा। गुलदार पर नज़र रखेंगे प्रशिक्षित वन कर्मी। साइकिल से माणा पास पहुंचेंगे एडवेंचर के शौकीन। 8 सितंबर तक खुल पाएगा गंगोत्री गोमुख ट्रैक। कापी जांच में खटाखट नंबर देने वाले दोनों शिक्षक 10 वर्ष के लिए प्रतिबंधित। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का मामला। जेल में बीबी की दीक्षा देने के मामले में जवाब तलब किया। मालधन में बंधक बनाकर किशोरी से दुष्कर्म किया। दून में निकाली गुर्जर गौरव यात्रा।
रैंगिंग यौन शोषण के मामले को दबाने का आरोप लगा प्रदर्शन किया तो विद्यालय पहुंचकर डीएवी कॉलेज के छात्रों ने जताया आक्रोश। अश्लील इशारे कर बुला रही 8 महिलाएं पकड़ी तो देहरादून से खबर आई है। सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील इशारे करने की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। युवा कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। स्वरोजगार बढ़ाने पलायन रोकने के लिए अनुसंधान करें निजी विश्वविद्यालय। आर्थिक स्वार्थों को त्याग कर संस्था व समुदाय मिलकर करें काम। ऐसे हो रही सफाई, कूड़ा उठान में लगी 40 गाड़ियां नहीं चलाई। जल भराव से डेंगू का लार्वा पनपने का खतरा। पति की दीर्घायु के लिए रखा निर्जला व्रत। 14 साल बाद भाई लाटू से मिलेंगी श्रीराज राजेश्वरी चंडिका। मलारी हाईवे ठप, बंद हुई आईटीबीपी, सेना और ग्रामीणों की आवाजाही। नैनीताल हाईवे 1 घंटे बंद रहा। बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन से आवाजाही हुई बंद। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के विरोध में शिक्षक आए। दहशत के जंगल को पार कर 16 किलोमीटर पैदल ही स्कूल चले हम। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। चेक बाउंस के दोषी को 1 साल की कारावास हुई। अवैध मांस की दुकान हटाने के लिए प्रदर्शन किया। वायरल बुखार का प्रकोप, प्रतिदिन पहुंच रहे 450 मरीज अस्पताल में। तो श्रीनगर से खबर आई है। वहीं खबर आई है चंबा टिहरी से खबर आई है। ट्रक खाई में गिरने से 2 घायल हो गए। कूड़ा डालने आई किशोरी से छेड़खानी की मुकदमा दर्ज किया। मेला स्पेशल ट्रेन चलेगी, जायरीनों को राहत। 2 बच्चों की मां को कुंवारी बता शादी कराई। महिला से चैन कुंडल लूटने में नाबालिग पकड़ा। बंधक बनाकर किशोरी से दुष्कर्म किया। छात्राएं बोली मन चले करते हैं घर तक पीछा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। पत्नी और नवजात की मौत के सदमे में जहर खाकर दी जान। लाल कुआं की बंगाली कॉलोनी में डायरिया से 24 से अधिक बीमार हुए। गणेश चतुर्दशी आज शहर के प्रमुख 4 स्थानों पर सज गए पंडाल। नौकरी करने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। पहाड़ की लाइफलाइन महीनों से बंद, पैदल ढो रहे राशन सिलेंडर। तो कपकोट बागेश्वर से खबर आई। सड़क पर पलटी मैक्स, 7 यात्री घायल। तो अल्मोड़ा से रानीखेत जा रहा था। नशे में तेजी से वाहन दौड़ाने का आरोप है। जागेश्वर धाम में भक्तों ने सुरक्षाकर्मियों व पुजारियों से की मारपीट। अल्मोड़ा के महिला अस्पताल में ठप है अल्ट्रासाउंड। मासूम से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को जेल भेजा। बागेश्वर में स्थानांतरित शिक्षकों को जल्द कार्य मुक्त करने की मांग की गई। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। तो मोले खाल अल्मोड़ा से खबर आई है। स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को हटाने की मांग के लिए धरना दिया। 50 मीटर दौड़ में किरण प्रियांशु सबसे तेज रहे। सामान्य ज्ञान स्पर्धा में रानीखेत मिशन इंटर कॉलेज अव्वल रहा। इसी के साथ कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चंपावत में अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए 19 तारीख को बुलाया गया है। तो इसमें गेस्ट टीचर प्रवक्ता की तैनाती हेतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं काउंसलिंग 19/9/2024 को प्रातः 10 बजे से कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के सभागार में निर्धारित किया गया है। विद्यालय शिक्षा की वेबसाइट पर चंपावत जनपद आवंटित समस्त गेस्ट टीचर अभ्यर्थी अपने मूल शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र लेकर उक्त तिथि को कार्यालय में उपस्थित हुए।